हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है अलजेब्रा, दैट इज बीजगणित। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आगे के अपने क्वेश्चन। उससे पहले एक आपको होमवर्क दिया गया था। आई होप आप सबने कंप्लीट किया है अपना होमवर्क। तो देखिए, हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है और कैसी इक्वेशन विद अ वेरिएबल, वेरिएबल के साथ कौन सी इक्वेशन है, और अपना रीजन भी देना है, कारण बताना है। तो देखिए, पहले 6 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 6 पार्ट इसके, बाकी के आपको होमवर्क के लिए दिए गए थे। आई होप आप सबने कर लिए होंगे कंप्लीट। तो जल्दी से बताइए क्या आपका आंसर आया है और किस तरह से आपने सॉल्व किया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करना है आपको। जैसे पार्ट जी है, इसमें आप देखेंगे कि इक्वल टू का साइन तो है ही नहीं, नहीं है ना। तो इक्वेशन कैसे हुई, इक्वेशन तो होगी नहीं है। उसके बाद पार्ट एच में देखिए, ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो सकती है, जिसमें वेरिएबल क्या है, एन है। एन एक वेरिएबल है इसमें, जबकि यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। इक्वल टू का साइड है लेकिन वेरिएबल नहीं है। हमें बतानी है इक्वेशन विद वेरिएबल। तो 7th पार्ट में देखिए, इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और वेरिएबल इसका कौन सा है, इट इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल पी। पी इसका वेरिएबल है। इसी तरह से पार्ट के देखिए, इसमें वेरिएबल वाई है और ये एक इक्वेशन है, जबकि ये इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं बल्कि छोटी है, इसीलिए वेरिएबल भले ही हो वो सेकेंडरी चीज है। पहले तो हमें इक्वेशन देखनी है या नहीं। यहाँ पे देखिए, ये भी इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं है। ये भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। ये हमारी इक्वेशन है विद वेरिएबल एक्स। तो ये सारे पार्ट इसके कंप्लीट होते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए। ये क्वेश्चन सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है।
देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, उस चीज का ध्यान रखेंगे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट द एंट्रीज ऑफ द थर्ड कॉलम ऑफ टेबल। एंट्रीज पूरी करनी है, ये तो आप समझ ही गए। एंट्रीज में है क्या, ये चीज देखते हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है, ठीक है, बहुत सारी हमारे पास इक्वेशंस हैं। इक्वेशन देख सकते हैं, ये बहुत सारी हैं हमारे पास। उसके बाद वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब इक्वेशन कौन सी है, वेरिएबल के साथ है इक्वेशन। जैसे पहली इक्वेशन 10y इज इक्वल टू 80, मतलब y वेरिएबल है इसमें, दूसरी में भी y है, तीसरी में भी y है, चौथी इक्वेशन में l है वेरिएबल। ऐसी देखिए हर इक्वेशन में आपको एक वेरिएबल दिखेगा। अब यहाँ पे आपके लिए लिख दी है वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू लिख दी है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन ये सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई, यस और नो से आपको आंसर देना है। अगर सेटिस्फाई हुई तो यस, नहीं हुई तो नो। तो मतलब क्या है कहने का, कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो ऐसी इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड होता है, उसको हम सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो वैल्यू सेटिस्फाई होती है, अदरवाइज नहीं होती। जैसे यहाँ पे देखिए 10 है, 10y इज इक्वल टू 80 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, 10y, मतलब 10 इंटू वाई है ना, 10 इंटू वाई। तो y वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे 10 दे दी है। कितनी दे दी है, 10 दे दी है। कितनी आ जाएगी, 10 इंटू 10 100। तो क्या 180 के इक्वल है, नो, नहीं है ना। भाई लेफ्ट हैंड साइड आया 100, राइट हैंड साइड 80 गिवन है, तो दोनों वैल्यू अलग अलग हो गई। तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुई, नहीं हुई, नो लिख देंगे। तो आप क्या करेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। है तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब वो एक इक्वेशन है। अगर नहीं है इक्वल तो आप बोल देंगे दिस इज नॉट एन इक्वेशन, नो लिख देंगे। ऐसे ही ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट में आपने क्या किया कि भाई 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 तो 100 होता है, जबकि यहाँ पे आपको 80 दिख रहा है। बाकी पूरा टेबल कंप्लीट कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये टेबल बहुत इजी है सॉल्व करना, है ना, इसको कंप्लीट करना काफी इजी हो रहा होगा। चलिए देखते हैं कैसे आपने इसको कंप्लीट किया होगा। अब दूसरी इक्वेशन देखिए, यहाँ पे आपको 10 वेरिएबल दिया है 8, 10 इंटू 8 80 होता है। तो देखिए 10 इंटू 8 80, यहाँ भी 80 है, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई करता है, यस लिख देंगे। उसके बाद ये हो गया ए, ये हो गई इक्वेशन बी के लिए, ठीक है। इक्वेशन सी के लिए देखिए, इक्वेशन सी के लिए हमारे पास क्या है, 10y इज इक्वल टू 80 है ना। 10 इंटू वाई की जगह कितना है, 5 है, तो ये 50 आ जाएगा, ना कि 80। लेकिन राइट हैंड साइड में तो 80 दिया है, तो आप नो लिख देंगे। इसी तरह से फोर्थ देखिए, डी में क्या है, डी में बोला गया है भाई 4l इज इक्वल टू 20। 4l कितना है यहाँ पे, l 20 बोल दिया है, 20 इंटू 4 होगा 80, और यहाँ पे क्या दिया है, 20 दिया है, दैट मीन्स ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। ई देखिए, अब ई में 4l इज इक्वल टू 20 है,
और L यहाँ पे कितना दे दिया है, 80 दे दिया है, कितना 80, तो 4 इंटू 80 कितना हो गया 320, जबकि यहाँ तो 20 ही दिया है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगी इक्वेशन। उसके बाद देखिए 4L इज इक्वल टू 20, किसमें, F में, भाई सारी इक्वेशन में यही दे रखा है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितनी है L की, 5 है, तो 4 इंटू 5 कितना होता है 20। तो देखिए यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 आ गया राइट हैंड साइड में, इसलिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती। भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब इक्वल आ जाए सॉल्व करने के बाद, तो इसका मतलब है वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब जी देखिए, पार्ट जी, इसमें क्या है, b प्लस 5 इज इक्वल टू 9 है, और b यहाँ पे आपको 5 लेना है, तो b कितना है लेना है 5, और प्लस 5 है, 5 प्लस 5 तो 10 हो गया, 9 थोड़ी हुआ, राइट हैंड साइड में तो 9 है, इसीलिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। अब h देखिए, h कितना है b प्लस 5, b कितना है यहाँ पे h पार्ट में, b है 9, कितना है 9, तो ये g हो गया, ये h, ये i, तो 5, इस बार b कितना है 9 है, तो 9 प्लस 5 हो गया 14, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी 9 है, इसीलिए ये भी सेटिस्फाई नहीं होता। अब इक्वेशन आई देखिए, b प्लस 5 इज इक्वल टू 9, यहाँ पे b है 4, तो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 आ गया, तो ये इक्वल आ गई हमारे पास इक्वेशन, इसीलिए इसको बोलेंगे यस, ये सेटिस्फाई करता है। तो अब देखिए, इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बाकी के ये पार्ट आप होमवर्क में करेंगे, क्योंकि सारे वैसे ही तो होने हैं जैसे हमने यहाँ पे किए हैं, तो इसको नोट डाउन कर लो, टेबल आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने होमवर्क में। तो स्टूडेंट्स, सबने नोट डाउन कर लिया ये भाई। अब इसको कंप्लीट देखिए, बाकी के जो पार्ट्स बचे हैं वो होमवर्क में करेंगे, इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आपका रिवीजन तभी हो पाएगा। अगला क्वेश्चन करने के लिए आप रेडी हैं? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, तो इसीलिए ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को समझें और करें, है ना। ये क्वेश्चन देखिए, जो अभी तक इस चैप्टर में आपको नॉलेज मिली है वो सारी नॉलेज आप यूज कर सकते हैं, और फाइनली इस क्वेश्चन तक आप पहुंचेंगे। क्या बोला गया है, तो यहां पे बोला है पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच क्वेश्चन सो दैट अदर वैल्यूज डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। समझना स्टूडेंट्स ध्यान से, अभी हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये बता रहे थे कि भाई क्या ये जो इक्वेशन है वो, क्या ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होती है या नहीं होती, ये बता रहे थे। तो देखिए, यहाँ पे भी वही चीज चेक करनी है, बस यहाँ पे क्या है, वैल्यूज हमें ऐसे दे दी 10, 5, 12, 15, और बताना है इनमें से कौन सी वैल्यू के साथ सेटिस्फाई करता है और बाकी के साथ नहीं करता। तो क्या करना है आपको, देखिए 5m इज इक्वल टू 60 है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम 5m, m में अलग अलग वैल्यूज रख के देखेंगे। 5 है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, 5 है, इंटू m की जगह हम डाल देंगे कितना 10, कितना आ जाएगा ये 50 आ जाएगा।
ये कब होगा? इफ m इज इक्वल टू 10। अगर m को हम 5 लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। अगर m को हम 12 लेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60। और अगर m को हम 15 लेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 15 75। अब देखिए राइट हैंड साइड कितना है? 60 है। इनमें से 60 कब आया है? यहाँ पे आया है। किस केस में आया है? जब m हमारे पास 12 आया है, m को 12 माना है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 12 के ही केस में 12 पुट करने पर m की जो हमारा इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है और बाकी वैल्यू से नहीं हो रहा। इस तरह से आपको ये चेक करने हैं, ठीक है? तो इसको आप देखिए ध्यानपूर्वक और कोशिश कीजिए इनको आगे सॉल्व करने। तो स्टूडेंट्स समझ में आया किस तरह से आप कर सकते हैं? अब देखिए इस क्वेश्चन में हम प्रॉपरली पूरे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं जैसे आपको एग्जाम में करना है, ठीक है? तरीका मैंने आपको समझा दिया है। अगला पार्ट देखिए, यहां पे हमारे पास है n प्लस 12 इज इक्वल टू 20 है। तो हम क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन, ठीक है? पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n इन इक्वेशन। तो यहां पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले 12 है तो 12 डाल लेंगे इसमें। n की जगह क्या करेंगे? 12 12 प्लस 12 कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। राइट हैंड साइड कितना है? 20 है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ना? लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू डाल के इतना आया। तो आप यहां से बोल सकते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। भाई इक्वल नहीं है ना, लेफ्ट हैंड साइड 24 आया, राइट हैंड साइड 20 है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर वैल्यू डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है? वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब और कौन सी वैल्यू रखेंगे? अब 8 रखते हैं वैल्यू, ठीक है? 8 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड है n की जगह 8 रख दिया। 8 प्लस 12 ये हो गया 20। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है ना? तो आप लिखेंगे देयरफॉर वैल्यू satisfy the equation। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम बाकी की दो वैल्यूज के लिए भी पुट करके देखेंगे। ठीक है यहां तक? अब हम क्या करते हैं?
बाकी वैल्यूज भी ट्राई करते हैं पुट करने की। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या पुट करेंगे इस बार 20 प्लस 12 ये आ गया 32। तो बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। यहां भी इक्वल नहीं आया है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड 32 है, राइट हैंड साइड 20 है। तो देयरफॉर ये वैल्यू भी डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, है ना। अब लास्ट वैल्यू है हमारे पास, क्या है लास्ट वैल्यू, यहाँ पे 0 है। तो चलिए 0 डाल के देखते हैं। 0 प्लस 12 इज इक्वल टू 12 आ गया। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर भाई ये भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि वैल्यू डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। प्रॉपर आप इस तरह से करेंगे सारे पार्ट, है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। बता दिए कि नहीं बता दिए। बाकी के क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। बाकी के जो इसके पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, ये करेंगे आप होमवर्क में। देखिए पार्ट सी, ई एंड एफ ये सब तो नॉर्मल प्लस एंड माइनस के हैं। ये है डिवीजन का, है ना। इसका थोड़ा हमें बता देता हूं आपको। लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे आप, कितना है, Q बाय 2 है। तो यहां पे हम पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी वैल्यू, 7। तो सबसे पहले आ गया 7/2 जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब देखिए दूसरे केस में हम क्या कर सकते हैं कि भाई यहां डाल सकते हैं वैल्यू 2, है ना। तो 2/2 1 आ गया जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इसी तरह से हम 10/2 देखेंगे जो कि बिल्कुल नहीं है राइट हैंड साइड के इक्वल। 14/2 कैंसिल आउट करेंगे 7, तो 7 ये राइट हैंड साइड के इक्वल है ना। तो सिर्फ ये 14 जब पुट करते हैं तब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से नोट डाउन करो क्वेश्चन को। आज हम यहीं तक करेंगे और यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब अच्छे से आपको रिवाइज करके आना है, अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, ताकि ये जो आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है ये अच्छे से आपको समझ में आ जाए। कहीं पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।